छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक चल दिया है और वो है किसान कर्ज माफी के वादे का। कर्ज माफी का वादा 2018 के चुनाव में कांग्रेस का सफल दांव साबित हुआ था। एक बार फिर सीएम भूपेश बघेल ने सक्ती में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए किसानों को बड़ी सौगात देने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि फिर से कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था कि जैसे पिछले समय किसान बन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बनाओ, किसान बन के ऋण माफी हुई। आपको सीएम भूपेश बघेल के इस दांव के मायने भी समझा देते हैं। छत्तीसगढ़ किसान बाहुल्य राज्य है और राजनीतिक दलों को किसानों को साधना बहुत जरूरी हो जाता है। कैसे, आइए समझते हैं। छत्तीसगढ़ किसान बाहुल्य राज्य है। यहाँ किसानों की आबादी ज्यादा है। कृषि और किसान ही राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार है। छत्तीसगढ़ की लगभग 44% भूमि कृषि योग्य है। लगभग 80% आबादी कृषि से जुड़ी है। छत्तीसगढ़ में 24,96,000 रजिस्टर्ड किसान हैं। कांग्रेस को भरोसा है कि वो कर्ज माफी के इस ऐलान का पूरा फायदा उसे मिलेगा, तो वहीं बीजेपी इसे मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी का कहना है कि ये झूठ बोलने और भ्रम फैलाने वाली सरकार है। जितने वादे पहले किए उसमें एक को भी पूरा नहीं किया। अब जो भी वादा करे जनता उस पर भरोसा नहीं करने वाली। स्पष्ट करना चाहिए कि अल्पकालिक माफ करेंगे, दीर्घकालिक करेंगे, मध्यमकालिक करेंगे, सरकारी बैंक का करेंगे, सहकारी बैंक का करेंगे, पूरा कर्ज माफी करेंगे, किस तरह करेंगे क्लियर करना चाहिए। पिछले बार उन्होंने कहा कर्ज माफी और कर दिया अल्पकालिक कर्ज को माफ। किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। छत्तीसगढ़ का ये चुनाव स्वयंवर जैसा है। जनता को जो पक्ष जितना लुभा पाएगा, भरोसा दिला पाएगा, जीत की माला उसके गले में होगी। कांग्रेस का एक बार फिर से कर्ज माफी का ये बड़ा दांव एक बार फिर कांग्रेस को सत्ता के सिंहासन पर बैठा पाएगा। देखना ये है कि भाजपा कांग्रेस के ऐसे चुनावी अस्त्र की क्या काट ढूंढती है। कैमरा पर्सन मनीष हरपाल के साथ ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गोहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रोशिता शर्मा। कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक, किसान की कर्ज माफी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने फिर बड़ा दांव चल दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने ऐलान किया है कि कांग्रेस सरकार बनी तो फिर से किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सक्ती की चुनावी सभा में ऐलान करने के बाद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। आपको बता दें 2018 में भी कर्ज माफी कांग्रेस के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुई थी। सरकार ने 2 लाख तक का कर्ज माफ करने का ऐलान किया था और सरकार बनते ही इस पर अमल भी हुआ था। कांग्रेस अपने इस काम को देश भर में नजीर के तौर पर भी पेश कर रही है। आपको बता दें पहली कैबिनेट 2018 में जब हुई थी तो 16,65,000 से ज्यादा किसानों का 6100 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया था। अब फिर से एक बार ये दाव चल दिया गया है। कांग्रेस की ओर से मास्टर स्ट्रोक इसको बताया जा रहा है। इस मास्टर स्ट्रोक की बीजेपी क्या कार्ड ढूंढती है, इसी पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। क्या भूपेश बघेल ने चल दिया मास्टर स्ट्रोक? चुनाव में कितना असर करेगा कर्ज माफी का दाव? भाजपा के पास कांग्रेस के इस अस्त्र की क्या है कार्ड? 23 के रण में किसका साथ देगा छत्तीसगढ़ का अन्नदाता? तो इन्हीं 4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ अभय नारायण जी जुड़ गए हैं। बीजेपी से हमारे साथ अशोक बजाज जी जुड़ रहे हैं। किसान नेता पारसनाथ साहू और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी। आप चारों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम गुहार छत्तीसगढ़ में। चर्चा की शुरुआत करूंगी मैं अशोक जी आपसे। जिस तरह एक बड़ा दाव माना जा रहा है कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक, 2018 में भी हमने देखा एक मास्टर स्ट्रोक चला किसानों की कर्ज माफी का, जिसमें कांग्रेस को सत्ता के सिंहासन पर अन्नदाताओं ने बैठाया। अब फिर वही एक बार फिर एक बड़ा दाव कांग्रेस का माना जा रहा है। बीजेपी क्या कार्ड ढूंढेगी इसकी? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के किसान कांग्रेस की वादा खिलाफी से भली भांति परिचित हैं। इन्होंने देखा कि 5 साल तक इन्होंने किस ढंग से शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन घर घर शराब की बोतलें पहुंचाई। ऑनलाइन इन्होंने शराब बेचा और किसानों का कर्जा माफ करने की बात इन्होंने कही थी।
केवल अल्पकालीन ऋण माफ हुए, दीर्घकालीन कृषि ऋण माफ नहीं हुए। किसानों के अन्य जो कर्ज हैं दीर्घकालीन वो माफ नहीं हुए। राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्ज माफ नहीं हुए। आधा अधूरा वादा इन्होंने कर्ज माफी का पूरा किया। आज ये किस मुंह से बोल रहे हैं? आज ये चुनाव आ गया है, इतने प्रत्याशियों को इन्होंने बदलना पड़ा। इनकी वादा खिलाफी कारण विधायकों से, सरकार से जनता नाराज है और ये इनके टिकट वितरण से साफ दृष्टिगोचर हो रहा है। और इसीलिए अब ये कर्ज माफी का शिकूफा छोड़ रहे हैं। किसान भली भांति जानती है कि ये केवल धोखा है, धोखे के अलावा कुछ नहीं। चलिए ठीक है, अभय जी से इसका जवाब लेते हैं। अभय जी, कर्ज माफी का ये बड़ा दाव, एक बड़ी घोषणा सीएम भूपेश बघेल ने आज की, घबराहट है, हड़बड़ाहट है, क्या है? मतलब क्यों कर्ज माफी एक बार फिर दोहरानी पड़ रही है? देखिए, किसान हमारे लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं। कांग्रेस की सरकार केंद्र में जब भी रही है और कांग्रेस की सरकार 18 में छत्तीसगढ़ में आई, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने। छत्तीसगढ़ के पहले किसान मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार जिनको मुख्यमंत्री बनाया, न तो वो किसानी जानते थे, न वो किसान जानते थे। ठीक है। लेकिन कांग्रेस ने किसान को मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस ने एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किसानों की समस्याओं पर गांव-गांव किसानों के पास जाकर उनसे राय ली। दूसरी तरफ वो पार्टी जो केंद्र में सरकार में है 2014 से, जो किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, एक पूंजीपतियों के समर्थन में कृषि कानून भी ले आए थे। अगर वो लागू हो गया होता तो अडानी अंबानी के गोदामों में ही गेहूं और चावल जाते। उसका विरोध भी कांग्रेस ने किया, पूरे देश ने किया और इनको कृषि बिल वापस लेना पड़ा। तो ये उनका चरित्र था जिसको छत्तीसगढ़ के किसानों ने भी देखा कि केंद्र की भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों के साथ क्या करने जा रही है। दूसरी तरफ 2018 में सरकार बनने के बाद किसान हित में कितने काम किए गए उसको भी छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा। किस तरह 11 लाख से 25 लाख किसानी करने वाले लोग हो गए, किस तरह से 107 लाख टन 15 कुंटल प्रति एकड़ में 107 लाख टन पिछले वर्ष हमने खरीदा, जबकि 55-56 लाख 2017-18 में लोग खरीद के गए थे। किस तरह से उत्पादन बढ़ा, किस तरह से किसानी करने वाले लोग बढ़े, इसलिए कि किसानों की आय दुगना करने का काम किसी ने किया तो भूपेश सरकार ने किया। किसानों की चिंता करने का काम किसी ने किया कि अगर 5 साल किसानों के हित में भूपेश सरकार या कांग्रेस की सरकार ने काम किया है, अभय जी सवाल तो यही है ना कि सरकार ने किसानों के हित में अगर काम किया है 5 साल, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि फिर किसानों का कर्ज माफ करने की नौबत आ रही है? क्या माना जाए? मतलब चुनावी साल है, मतदान में बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। अब इस समय ये बड़ी घोषणा, इसको तो चुनावी मास्टर स्ट्रोक ही माना जाएगा। मैं उसी पे आ रहा था कि 5 साल में रासायनिक खाद इन्होंने महंगे कर दिए। 5 साल में महंगाई इतनी बढ़ गई कि शादी ब्याह करना है किसान को, अगर अपने बच्चों की पढ़ाई करानी है किसान को बाहर, तो सब पे जीएसटी, सब पे टैक्स। महंगाई से त्रस्त है किसान, रासायनिक खादों की महंगाई से त्रस्त है किसान। केंद्र सरकार से कोई सपोर्ट, आज उसको देखते हुए अगर किसान ने कर्जा लिया है खेती के लिए तो उस कर्ज का बोझ सरकार उठा रही है। 11,000 करोड़ का कर्ज हमने माफ किया था, किसान खुशहाल हुए, बाजार खुशहाल हुआ। आज फिर हम वो कर्ज माफ करने का वादा कर रहे हैं और हमारे वादे को लोग इसलिए मानेंगे। किसान नेता पारसनाथ साहू जी हमारे साथ जुड़े, आपके पास फिर आऊंगी मैं। ठीक है अभय जी, आपके पास फिर आऊंगी। पारस जी, कैसे देखते हैं सीएम भूपेश बघेल की इस घोषणा को? क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 80% कृषि और किसान बाहुल्य राज्य है। हाँ, फिर से रिपीट करेंगे। सीएम भूपेश बघेल की ये बड़ी घोषणा को आप कैसे देखते हैं? ये तो पूरा किसान हित से है और नो डाउट उसने जितना किया था, भूपेश बघेल ने वादा किया था, उससे कहीं ज्यादा पूरा किया है। इसलिए किसानों को पूरा उसके ऊपर भरोसा है। जैसे कर्ज माफी की बात आई थी, 2500 रुपया खरीदने की बात आई थी, और अभी तो 15 कुंटल खरीदी हो रहा था, उसे 20 क्विंटल कर दिया है। तो ये सब जो घोषणा है वो करके दिखाता है। तो इसमें किसानों को पूरा भरोसा है। अभी और उम्मीद है कि
जो खरीदी का दर है उसमें भी कुछ बढ़ने की संभावना है। लेकिन अशोक जी का कहना है कि ये तो सिर्फ झूठे वादे हैं, अब छत्तीसगढ़ की जनता इन वादों में नहीं आने वाली। नहीं, झूठे तो ये लोग हैं। उसने कहा था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगी, कहाँ हुआ? एमएसपी में बढ़ोतरी की बात कही थी, 50% लाभांश जोड़ करके हम वो करेंगे, कहाँ किया? झूठ तो ये बोलते हैं, झूठ तो ये भी बोलते हैं। बोनस नहीं दिया, 2100 प्लस 300 को वादा तो ये लोग किए थे। आज भूपेश बघेल जितना बोल रहा है उससे कहीं ज्यादा कर रहा है, इसलिए एक बौखलाहट में कुछ भी आरोप लगा रहे हैं और ये इनकी जन्मजात आदत है हर भाजपाइयों की। चलिए ठीक है, इसका जवाब लूंगी मैं, लेकिन उससे पहले गंगेश जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते। गंगेश जी, अभी थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था फ्री बीज को लेकर, रेवड़ियां जो बांटी जाती है, लेकिन राजनीतिक दल मानते नहीं है। क्या कर्ज माफी को कैसे देखा जाए? 2018 में आपने किया, ठीक है, एक बात ठीक है, लेकिन फिर से वही दाव। देखिए, कर्ज माफी के पीछे कांग्रेस का बहुत बड़ा दाव ये है कि जैसे 2018 में जब कर्ज माफ हुआ था तो एक तरह से जब किसान जब खेती करने जाता है तो धान खरीदने के लिए कर्ज लेता है, बीज खरीदने के लिए, और उसके बाद फिर खाद के लिए भी कर्ज लेता है, और उसका जब वो वापस सोसाइटी में बेचने जाता है तो वो कर्ज का पैसा माइनस होकर जो बची हुई राशि किसान के खाते में आती है। कर्ज माफी करने का मतलब ये है कि कुल मिला के जितनी भी लागत आई वो पूरा उनको फ्री हो जाएगा, है ना। तो एक तरह से पूरे लगभग 6,000-7,000 करोड़ के आसपास किसानों के जेब में एक्स्ट्रा जाएगा। अच्छा, इसके अलावा छोटे कर्ज जो थे, जैसे ट्रैक्टर ले रहे हैं कुछ किसान या छोटे छोटे दूसरे बैंकों से कर्ज ले रहे हैं, उन कर्जों को भी माफ किया था पिछली बार, तो उससे कई लोगों को 1 या 2 किस्त पटा के ही पूरा ट्रैक्टर फ्री हो गया था। तो इस तरह से क्या है, किसानों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। तो निश्चित तौर पर इस बार भी ये मास्टर स्ट्रोक है और जिसकी तोड़ निकालना भाजपा के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि देखिए उनकी केंद्र में सरकार है। आज वो एमएसपी बढ़ाने की भी अगर घोषणा करते हैं तो कांग्रेस के पास जो 600 रुपए एक्स्ट्रा वो देते हैं, वो हमेशा अपनी की उसको बढ़ा के बता देंगे कि हम 600 रुपए और अतिरिक्त देंगे, क्योंकि उसका कारण ये है कि 600 रुपए लगातार पिछले 5 साल से लोग प्रति क्विंटल एक्स्ट्रा दे रहे हैं। इसीलिए आपने बीच में ये हुआ था कि रविंद्र चौबे जी ने भी बोला था कि जब ये चर्चा चल रही थी कि एमएसपी को 3,000 करने की कोशिश में है भाजपा, लेकिन इन्होंने अपना प्रोजेक्शन ला दिया था कि अगर भाजपा 3,000 देगी तो हम 3600 तक दे सकते हैं। ठीक है। तो इसका कोई तोड़ भाजपा के पास फिलहाल नहीं है। तो ये जो स्ट्रोक है, और चूंकि 80% आबादी, एक्चुअली 76% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और कृषक बहुल है, और शहरी क्षेत्रों में बहुत सारे जो लोग हैं वो भी कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, तो इस तरह से 80% आबादी जो है कृषि कार्य से जुड़ी हुई है। तो इनके लिए ये मतलब निश्चित तौर पर सत्ता की चाबी जो है यही से निकलती है। इसलिए भूपेश बघेल ने बहुत सोच समझ के कर्ज माफी का भी वादा किया। उसके पहले उन्होंने 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदी का वादा कर दिया, और एक प्रोजेक्शन भी इसी बीच में फ्लोट कर दिया कि अगर हमारी सरकार आई तो 3600 रुपए प्रति क्विंटल तक आपको मिल सकता है किसानों को, और किसानों को संभवतः दिखाई दे रहा है क्योंकि लगातार 5 साल तक किसानों को मिला है। तो ये जो है वाकई मास्टर स्ट्रोक है। चलिए जान लेते हैं अशोक जी। ठीक है, अशोक जी से जान लेते हैं कि क्या कार्ड ढूंढ पाएगी बीजेपी? कर्ज माफी, धान खरीदी, किसानों के हक में 5 साल भूपेश सरकार ने खूब काम किया है, ये कहना है अभय जी का। देखिए 2018 में इन्होंने जब कर्ज माफ कर दिया तो ये कर्जा आज माफ करने के लिए आया कहां से? इन्हीं के कुशासन के कारण किसान आज कर्ज में डूबे, और जिसको ये माफ करने की बात कर रहे हैं, इन कर्जों के लिए जिम्मेदार कौन है? इन्होंने फर्जी वर्मी कंपोस्ट दिया और उसी का कर्जा है जो कंकड़ पत्थर मुरुम रेती मिलाकर किसानों को कहा कि ये वर्मी कंपोस्ट है, और वो किसान के ऊपर आज कर्जा का बोझ बढ़ गया और उसी को माफ करने की बात कर रहे हैं। अरे भाई आप घोषणा पत्र में डालिए क्या करना है क्या नहीं करना है। एक मुख्यमंत्री अगर ये बोल रहे हैं तो मंत्रिमंडल का निर्णय तो बताया कहाँ है? मंत्रिमंडल ने कोई ऐसा निर्णय लिया है क्या जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं? कांग्रेस की घोषणा पत्र में सब बातें आनी चाहिए। और पिछली बार आपने राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा माफ नहीं किया था, दीर्घकालीन ऋण आपने माफ नहीं किया। आपके शासन काल में कितने किसान आत्महत्या किए, इसका आपने जिक्र नहीं किया कहीं।
और इन किसानों को जिनकी हत्या हुई उनको कोई मुआवजा नहीं दिया। आप उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के किसानों को आपने 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया। और यहाँ के बीजेपी का क्या रुख होगा आगे इस ऐलान के बाद, क्योंकि 2018 के परिणाम अशोक जी हमारे सामने है कि कर्ज माफी का ये बड़ा दाव कांग्रेस को सत्ता के सिंहासन पर बैठाकर माना था। इस बार फिर 23 का चुनाव है, फिर ये ऐलान किया गया है। अब बीजेपी क्या करेगी? बार बार इन पर भरोसा नहीं करेगी। किसान समझ गया है ये चुनावी शिगुफा है और कांग्रेस बहुत बुरी तरह पिछड़ रही है, इसलिए ताबड़तोड़ इस प्रकार की बातें करके वायुमंडल में कैसे पिछड़ रही है? 5 साल में ऐसा क्या, इसके अलावा कुछ नहीं है। 5 साल में ऐसा क्या हुआ जो आप कह रहे हैं कि पिछड़ रही है भाजपा, माफ कीजिएगा कांग्रेस? अशोक जी जी आप ही से मेरा सवाल है कि पिछले 5 साल में ऐसा क्या हुआ जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पिछड़ रही है? पिछले वादा खिलाफी इन्होंने किया, प्रधानमंत्री आवास से लोगों को वंचित किया, घर घर में इन्होंने दारू पहुंचाया, कर्मचारियों से इन्होंने वादा खिलाफी की, सारे वर्ग के लोग नाराज हैं। नल जल योजना चालू नहीं हो पाई, आज भी आधे अधूरे हैं। बाकी प्रदेशों से यहाँ की जो क्षमता है, यहाँ का जो रिपोर्ट है वो बहुत कमजोर है। इन्होंने उसकी चिंता नहीं की। किसानों को सरकार की कई योजनाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है अशोक जी। कैसे आप कह रहे हैं कि मजबूत नहीं है? अभय जी इन्होंने नहीं किया, कई आरोप लगा रहे हैं अशोक जी, क्या जवाब देंगे? देखिए, अशोक बजाज जी बहुत सीनियर नेता है और जो आज घोषणा हुई है और जो किसानों के लिए काम किया है उसके बारे में बोलने को तथ्य के रूप में कुछ नहीं है। एक किसान नेता भी आपने आज के डिबेट में बैठाया जिसको पूरे छत्तीसगढ़ की जनता सुन रही है, और एक किसान नेता आज कितना खुश है और कैसी बातें सरकार के लिए कर रहे हैं वो आप स्वयं देख रही है। मैं तो पार्टी का हूँ, मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक किसान नेता भी बात कर रहे हैं तो अशोक भैया बगले झाड़ते हैं, अगल बगल निकलना चाह रहे हैं। बर्मी कंपोस्ट की आलोचना करते समय भाजपा के नेता भूल जाते हैं कि गोबर खरीदने के बाद गौठान में बर्मी कंपोस्ट बनाने का काम वहां की महिलाएं करती हैं, गौठान समितियों के साथ करती हैं। तो क्या वो महिलाएं गोटी में पत्थर मिला रही हैं? किसका अपमान कर रहे हैं आरोप लगा के? ये लोग भूल जाते हैं कि जब आरोप लगा रहे हैं तो हम किसके ऊपर लगा रहे हैं? उन्हीं बहनों के यहाँ वोट मांगने जाना है, उन्हीं महिला संवाददाता समूह के आप जाएंगे। और एक भी किसान ने आज तक बर्मी कंपोस्ट की कोई शिकायत की हो तो मैं चैलेंज करता हूं कि अशोक बजाज जी और उनकी पूरी पार्टी बता दे। लेकिन ठीक है, चुनाव के लिए अगर हम कोई घोषणा कर रहे हैं और वो किसान के हित में है तो भाजपा को स्वागत करना चाहिए, उससे बड़ी घोषणा करनी चाहिए। अरे आपके पास तो 15 साल समय था, 3 बार आपकी सरकार बनी। 15 साल में यही स्थिति थी कि किसान आत्महत्या करते थे या किसान खेत बेचते थे। लोग हरियाणा से 1 एकड़ बेच के आते थे और छत्तीसगढ़ में 100 एकड़ खरीदते थे। ये किसानों की हालत है। इन 5 सालों में आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए कि किसानी की जमीन अब बिक नहीं रही है। अब लोग नौकरी छोड़कर, विदेशों की नौकरी छोड़कर आकर किसानी कर रहे हैं, क्योंकि किसानी आज फायदे का सौदा हो रहा है। क्योंकि लागत मूल्य से दुगना अगर कोई दे रहा है तो छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है और अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। भूपेश बघेल जी, मैंने कहा है कि कांग्रेस ने 5 साल में किसान भूपेश बघेल ने समझा, किसानों के किसान मुख्यमंत्री संतानें शराब पीकर मरी है। एक घर शराब किसने पहुंचाया है? जो डॉक्टर ना तो किसान उनके जीवन की चिंता नहीं है, डॉक्टर ना तो किसानों के जीवन की चिंता नहीं है। जो डॉक्टर छत्तीसगढ़ की संस्कृति को समझ सका, जो डॉक्टर न तो छत्तीसगढ़ के परंपरागत खेलों को समझ सका, न खान पान को समझ सका। अशोक जी से मैं पूछना चाहूंगी, कर्ज माफी जायज है या नहीं? अशोक जी, कर्ज माफी को जायज मानते हैं या नहीं आप? ये तो स्वागत करना चाहिए। देखिए कितने किसान करेंगे कि नहीं स्वागत? मरे 5 साल। अच्छी बात है कि नहीं? अगर किसानों का कर्ज अगर माफ होता है, अगर कोई किसान परेशान है, अभय जी, उसकी भरपाई कौन करेगा? घोषणा करते कि हम नहीं करेंगे। हम तो ऐसे, अगर हमारा घोषणा गलत है, व्यवस्था करने वाले करें कि हम माफ नहीं करेंगे। किसानों को कर्ज के बोझ में नहीं रहना पड़ेगा। आप देखते जाइए हमारी किसानों की कर्ज माफी ठीक घोषणा है या नहीं? चलिए ठीक है, ये जो लोग लुभावन बातें करके जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। किसान इनके राज्य में कितना आत्महत्या किए हैं,
ये पारस घोषणा मणि का साहू जी स्वागत बता करते हैं दें, कि नहीं करते हैं? हमारे पारस भाई बैठे हैं, नया रायपुर के किसानों को कितना बेवकूफ बनाया गया, लोगों को ठगा गया। अशोक जी मेरे चिट फंड सवाल का जवाब नहीं दे रहे। वापस अशोक जी से लाएंगे, मैं पूछ रही हूँ उसके लिए किसानों की ठगा कर्ज गया। माफी का ऐलान ये स्वागत योग्य है या नहीं है? ये और दीर्घकालीन ऋण माफ नहीं हुआ, इसका जवाब कौन देगा? अशोक जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? किसानों ने ट्रैक्टर खरीदा। अशोक जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? डस्टर, कृषि उपकरण खरीदे। चलिए ठीक है, अशोक जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। पारस जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस ऐलान के बाद अब किसानों का रुख क्या होगा? क्योंकि 2018 में भी इसी तरह की एक घोषणा हुई थी और हमने देखा था कि कांग्रेस की सरकार बनी, सत्ता के सिंहासन पर किसानों ने बैठाया। इस बार वही स्थिति? निश्चित रूप से वही स्थिति बनेगी। किसान किसी भी राजनीतिक दल के बंधुआ मजदूर नहीं होते। जो उसको ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, उसके दुख सुख में साथ देगा, वो उसी को चुनेगा। और ये स्थिति पिछले साल भी निर्मित हुई थी और उससे कहीं ज्यादा स्थिति निर्मित हुआ है। और पूरे देश के किसान भूपेश बघेल के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए कांग्रेस को निश्चित रूप से देगा। और यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ, जो बीजेपी के लोग हैं, किसान हैं, वो भी कांग्रेस को वोट देंगे, क्योंकि उससे उसका हित होगा, उसके उपज का सही कीमत मिलेगा, उसका कर्ज माफ होगा, उसे अन्य फायदा होगा। अशोक जी, पारस जी तो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग भी, जो किसान है, वो कांग्रेस को वोट देंगे। मैं भाई पारस साहू के गांव में गया था गौठान में, वहां पर कितना मुरुम गिट्टी मिला हुआ पैकेट हमने देखा। मेरे पास वीडियो आज भी मौजूद है। और मैं भाई पारस साहू जी से निवेदन करूंगा, जाके देख लें एक बार कि वो जो वही गिट्टी पत्थर मुरम का ही कर्जा है जिसको आप माफ करने की बात आज कर रहे हैं, किसानों को इन्होंने कर्जे में लादा है, उसका कोई लाभ किसानों को हुआ नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट में किसी प्रकार का कोई ये नहीं होता। बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हैं। आप साबित करके दिखा दीजिए। कंपोस्ट के नाम पर विरोध करके राजनीति नहीं किया जा सकता। आप कांग्रेस से बढ़ करके आप मदद करो, किसान आपको स्वीकारेंगे। आप आलोचना प्रत्यालोचना करके आप सत्ता में नहीं आ सकते। किसान जागरूक हो चुके हैं। चलिए ठीक है, गंगेश जी से सवाल पूछना चाहूंगी। पिछले दिनों जिस तरह से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व चुनावी मैदान में नजर आ रहा था और अभी भी कुछ दिन बचे हैं, प्रचार प्रसार लगातार चल रहा है, तो ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं भाजपा मजबूती के साथ टक्कर की स्थिति में है कांग्रेस से। लेकिन ये आज का जो ऐलान है सीएम भूपेश बघेल का, इसके बाद क्या फिर बदलाव, फिर स्थिति में कुछ देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर ये जो है भूपेश बघेल जी का एक मास्टर स्ट्रोक है, इस तरह से कहा जा सकता है। क्योंकि पिछली बार 5 साल पहले जैसे ही कर्ज माफी और 2500 MSP में धान की खरीदी हुई थी, उसके बाद पहली बार हमने छत्तीसगढ़ में देखा था कि कुछ किसानों ने अपने बेटों की बारात हेलीकॉप्टर से निकाली थी। मतलब इस तरह का फायदा हुआ था। तो निश्चित तौर पे कोई भी किसान चाहेगा कि उस तरह का फायदा फिर से हो। तो ये जो है बहुत ही मतलब बड़ा स्टेप है कहना चाहिए। और इसका काट अगर भाजपा नहीं निकाल पाएगी तो बहुत चेस करना जो है कांग्रेस के मुकाबले बहुत कठिन होगा। जैसे कि पारसनाथ जी ने भी यही बात को बोला कि अगर आप उनसे बेहतर ऑफर दे सकते हैं तो किसान आपके साथ जाएंगे। बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि भाजपा ने ऐसा नहीं किया था। देखिए रमन सिंह भी 10 साल तक जो सरकार में रहे, धान के नाव पे सवार होकर वो आए थे। 2 रुपए किलो 1 रुपए किलो चावल किया उन्होंने, उसके पहले MSP बढ़ाई। और हारने की जब नौबत आई कि 2 साल से किसानों को बोनस नहीं मिला था, एक ही बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर, जबकि उनको बोला गया था कि आपको हर साल बोनस दिया जाएगा। और करीब 6000-7000 करोड़ रुपए जो किसानों को नहीं मिले थे, उस बात की नाराजगी किसानों में थी। और 2018 के चुनाव में उस चीज को भूपेश बघेल जी ने समझा और उन्होंने इस मुद्दे को अपने एजेंडे में शामिल किया, अपने घोषणा पत्र में। और सरकार बनते ही पहला काम यही किया उन्होंने। उनको समझ में आ गया था कि किसानों के साथ लेकर के ही सरकार चलाई जा सकती है, सत्ता में रहा जा सकता है। तो उन्होंने वो बहुत अच्छे समझते, इसलिए दोबारा उन्होंने ये चीज को किया है। 5 साल भी किया और अब भी किया है। तो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बन के उभर गया ये घोषणा। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ राज्य किसान बाहुल्य है, तो किसानों को साधना बहुत जरूरी हो जाता है। चारों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो कांग्रेस का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक, सीएम भूपेश बघेल का ये बड़ा ऐलान आज देखने को मिला है किसानों की कर्ज माफी का। चुनावी समय में बड़ा दाव कांग्रेस का माना जा रहा है। अब ये देखना होगा कि ये कर्ज माफी का जो दाव है इसकी काट बीजेपी क्या ढूंढ पाती है या नहीं। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।